अगर किसी एक ही पंक्ति से ट्रॉमा बॉन्डिंग को डिस्क्राइब किया जा सकता है तो वो बेशक यही पंक्ति होगी किसी की कही गई। यू आर द वन हु ब्रोक मी बट यू आर द ओनली वन हु कैन फिक्स मी। कुछ ऐसी ही महाजटिल स्थिति होती है एक ट्रॉमा बॉन्डेड इंसान की। ट्रॉमा बॉन्डिंग एक बेहद ही सिवियर फॉर्म ऑफ साइकोलॉजिकल अब्यूज और मैनिपुलेशन होता है, लेकिन सबसे जो सैड बात है वो ये है कि ये ऑफन अब्यूज की तरह आइडेंटिफाई ही नहीं किया जाता है। इसको ऑफन स्टॉकहोम सिंड्रोम से भी कंपेयर किया जाता है या फिर कंफ्यूज किया जाता है, जिसमें एक बंदी बनाया गया इंसान उस इंसान के साथ जिसने उसे बंदी बनाया है बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ अफेक्शन या ऑफन लव भी डेवलप कर लेता है। लेकिन ट्रॉमा बॉन्डिंग स्टॉकहोम सिंड्रोम नहीं है। ऑफन रिसर्च ने पाया है कि ट्रॉमा बॉन्डिंग को 7 डिफरेंट स्टेजेस में या फेजेस में किसी इंसान के ऊपर लागू किया जाता है। इन स्टेजेस को जानना किसी के लिए इसलिए इंफॉर्मेटिव या बेहद यूजफुल हो सकता है क्योंकि सबसे पहले तो वो इंसान शायद आइडेंटिफाई कर पाए कि वो किसी ट्रॉमा बॉन्ड में है, और उसके बाद वो आइडेंटिफाई कर पाएगा कि वो इस ट्रॉमा बॉन्डिंग में कौन सी स्टेज में है और उसके साथ एक्चुअली चल क्या रहा है, जो शायद उसे खुद से कभी समझ ही ना आए। तो उसे एक बर्ड्स आई पर्सपेक्टिव मिल जाता है और शायद यही पर्सपेक्टिव से उसकी सोई हुई जो बुद्धि है, जो बंद आंखें हैं, वो खुल जाए और शायद अवेयरनेस की एक किरण आ जाए और जो सही डिसीजन मेकिंग में उसकी मदद कर पाए। याद रखिए, ट्रॉमा बॉन्डिंग प्यार नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। इसमें अगर कुछ अच्छा भी होता है, कुछ अच्छी मेमोरीज भी होते हैं, अच्छे मोमेंट्स भी होते हैं, वो बहुत ऊपरी तरह के होते हैं, बहुत आर्टिफिशियल होते हैं। लेकिन जो दर्द वाली चीज़ें होती हैं, जो अब्यूज़ होती है, जो टॉक्सिसिटी होती है, वो बहुत ज़्यादा ट्रू और डीप होती है। ट्रॉमा बॉन्डिंग को तोड़ने की चाबी अक्सर ट्रॉमा बॉन्डेड इंसान के पास ही होती है। लेकिन अफसोस, अधिकतर लोग जिंदगी भर या फिर जिंदगी के काफी हिस्से तक इनफैक्ट ये जान ही नहीं पाते हैं कि वो कोई ट्रॉमा बॉन्डिंग जैसी चीज में भी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज उन्हीं 7 स्टेजेस ऑफ ट्रॉमा बॉन्डिंग की। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो आगे बढ़ाऊं, मैं एम्पैथ्स के लिए एक गुड न्यूज देना चाहती हूँ। इस वक्त धरती पर अवेकेंड एम्पैथ्स की बेहद जरूरत है। टाइम्स क्रिटिकल है, जैसे कि मैं अपने न्यू अर्थ की वीडियोस में बता ही चुकी हूँ। मैंने अपने फेसबुक पर एक छोटा सा प्राइवेट ग्रुप शुरू किया है, एम्पैथ से सुपर एम्पैथ। मैं अवेकेंड एम्पैथ हूँ और मुझे लगता है कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मैं कंट्रीब्यूशन दे सकती हूँ किसी स्पेसिफिक ग्रुप को, तो वो एम्पैथ्स का ही ग्रुप है, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो उस कगार पे हमेशा होते हैं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग और अपने आप को जानने की, पहचानने की तीव्र इच्छा के साथ साथ खुद पर काम करने की भी उनमें डीप कमिटमेंट होती है। बस थोड़ी सी गाइडेंस, थोड़ा सा एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और मुझे लगता है कि ये सपोर्ट शायद मैं प्रोवाइड कर पाऊँ, एटलीस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश कर सकूँ, या एटलीस्ट ऐसी कम्युनिटी प्रोवाइड कर सकूँ जहाँ पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सभी कंट्रीज़ के इंटरेस्टेड एम्पैथ्स आ सकें और एक सेंस ऑफ डीपर कम्युनिटी पा सकें फॉर देयर अवेकनिंग एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। क्योंकि सिर्फ एम्पैथ होना ही काफ़ी नहीं है, जब तक आप अपने दिए गए गिफ्ट्स को पहचान नहीं पाए और उन्हें सही डायरेक्शन में सही तरह से चैनल नहीं कर पाए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए, ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि आप एम्पैथ हैं कि नहीं, तो आप मेरा एम्पैथ पे बनाया गया पुराना वीडियो एम्पैथ्स के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हैं। तो वेल, अब बढ़ते हैं अपने 7 स्टेजेस ऑफ ट्रॉमा बॉन्डिंग की तरफ। तो क्या है इसमें से सबसे पहली स्टेज? तो वो सबसे पहली और शायद सबसे क्रूशियल स्टेज है लव बॉम्बिंग, क्योंकि इसी के ऊपर होता है आधार बाकी के सारे ट्रॉमा बॉन्डिंग वाले रिलेशनशिप का। अगर ये स्टेज नहीं हो तो शायद ट्रॉमा बॉन्डिंग का रिलेशनशिप शुरू ही ना हो। लव बॉम्बिंग में ही वो सब किया जाता है एक ट्रॉमा बॉन्डेड इंसान के साथ, जो उसे ट्रॉमा बॉन्डिंग में इन द बिगिनिंग ट्रैप ही करता है। वो प्यार दिखाया जाता है, वो अफेक्शन दिखाई जाती है, वो एक्स्ट्रा एग्जैजरेटेड अटेंशन दिखाई जाती है, दुनिया जहान से ज़्यादा स्पेशल फील करवाया जाता है। वो वादे किए जाते हैं कि उनके लिए चांद और तारे भी तोड़कर लाए जाएंगे, क्योंकि वो उससे भी ज़्यादा स्पेशल कुछ डिज़र्व करते हैं। उन्हें अपने बारे में बेहद ही अच्छा फील करवाया जाता है, शायद ऐसा कि उन्होंने कभी पहले फील ही नहीं किया हो, और स्पेशली अगर वो अनहील्ड रिलेशनशिप या अनहील्ड चाइल्डहुड से आते हैं, या पास्ट में भी अनहील्ड या टॉक्सिक
रिलेशनशिप्स का पार्ट रह चुके हैं। इंटेंस इमोशंस इन्वॉल्व किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स दिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड ओवर द टॉप कॉम्प्लीमेंट्स दिए जाते हैं, और ये सबका सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस होता है कि उस इंसान को यकीन दिलाया जा सके कि उसकी जिंदगी में वाकई जिसकी उन्हें तलाश थी उसकी एंट्री हो चुकी है, और इससे ज्यादा प्यार करने वाला, इससे ज्यादा उनका ध्यान रखने वाला कोई इंसान उन्हें कभी मिलेगा ही नहीं। और ये यकीन दिलाने के लिए ऑफन इन सारी चीजों के ही साथ साथ मॉनेटरी और फाइनेंशियल बेनिफिट्स का भी इस्तेमाल आराम से किया जाता है, ताकि वो जो इंसान है पूरी तरह से बिल्कुल बिना किसी शक के अपने आप को इस रिलेशनशिप में फ्रीली छोड़ दे, उसे यकीन हो जाए कि ये एक हर तरह से जेन्युइन, ऑथेंटिक और सीरियस रिलेशनशिप है, और हर तरह से इसमें उस इंसान का ध्यान रखा जाएगा। ट्रस्ट गेन करने के साथ साथ लव बॉम्बिंग का सबसे बड़ा पर्पस ये भी होता है कि जिस इंसान को लव बॉम्बिंग की जा रही है उसकी पूरी तरह से एक स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस बन जाए लव बॉम्बर के ऊपर, कि उसके बाद उसको वो डिपेंडेंस को तोड़ना ऑलमोस्ट एक डेथ की तरह फील हो। अगली स्टेज होती है ट्रस्ट और डिपेंडेंसी की, जिसमें वही सारे काम जो पहली स्टेज में किए जाते हैं उनको और डीपन किया जाता है, विक्टिम के जहन में, दिल में, दिमाग में और ज्यादा डीपर इनरोड्स बनाई जाती है। और ऑफन जो नार्सिसिस्टिक इंसान है या टॉक्सिक इंसान है, यानी कि जो लव बॉम्बर है इस सिचुएशन में, वो इस स्टेज में विक्टिम का ट्रस्ट उनके ऊपर कितना डेवलप हो गया है, उसकी डिपेंडेंस उनके ऊपर कितनी हो गई है, वो भी गेज करता है, वो भी चेक करता है, और इस तरह के कुछ एक्शंस कर सकता है या इस तरह की कुछ बातें बोल सकता है जिससे वो ये मेजर कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, उसकी कुछ हरकतें ऐसी हो सकती हैं जिससे लव बॉम्ब्ड इंसान को शॉक मिले, या वो ट्रिगर्ड फील करे, या उसे गुस्सा आए और वो रिएक्शन देने पर मजबूर हो, जिस रिएक्शन के मिलने पर ये जो नार्सिसिस्टिक इंसान है ये उसको चेक कर सकता है, उसको क्रिटिसाइज कर सकता है, उसको गैसलाइट भी कर सकता है, और उसको ये भी जता सकता है कि तुम्हारे लिए कितना कुछ मैंने अब तक किया है, उसको लाइन में रखने के लिए। ये चेक थोड़ी सी ही डोज में किया जाता है इस स्टेज पे, सिर्फ ये चेक करने के लिए क्या विक्टिम का ट्रस्ट और उनकी डिपेंडेंसी उनके ऊपर कंप्लीट या लगभग कंप्लीट हो चुकी है। इसके नेक्स्ट होती है एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेज जो कि ट्रॉमा बॉन्ड को ऑलमोस्ट सील करती जाती है, और वो होती है क्रिटिसिज्म और डीवैल्यूएशन की स्टेज। और अगर आपने मेरा वीडियो देखा है विकी जैन और अंकिता लोखंडे के ट्रॉमा बॉन्डेड रिलेशनशिप पे, या फिर आपने बिग बॉस देखा है, तो आप समझ पाएंगे कि उनके रिलेशनशिप में यही स्टेज और इसके आगे की आने वाली स्टेजेस का डेमोन्स्ट्रेशन आपको अच्छे से मिला है। तो क्या होता है इस स्टेज में? इस स्टेज में वो सब होता है विक्टिम के साथ जो लव बॉम्बिंग में बिल्कुल नहीं किया जाता था। लव बॉम्बिंग का ऑपोजिट व्यवहार किया जाता है। जिस तरह से एक्स्ट्रा अफेक्शन, अटेंशन, प्यार उस स्टेज में विक्टिम को दिए जाते थे, वही सब इस स्टेज में विड्रॉ कर लिया जाता है, वापस खींच लिया जाता है। जैसे कि विक्टिम को उन सभी चीजों की एक एक बूंद के लिए जो उन्हें लव बॉम्बिंग की स्टेज में भर भर के मिलती थी, उसके लिए स्टार्व किया जाए। छोटी छोटी बातें उनकी पिक की जाएंगी, उनको डीवैल्यू करने के लिए, उनको इनवैलिडेट करने के लिए, उनका सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस को तोड़ने के लिए उनके ऊपर कंप्लेंट्स होंगी, उनकी गलतियां निकाली जाएंगी, उनको लोगों के सामने क्रिटिसाइज किया जाएगा, उनकी हैबिट्स पर, उनके बिलीव्स पर, उनके एटीट्यूड्स पर, उनके बोलने चालने के तरीके पर, उनके रिस्पॉन्सेस पर, उनके रिएक्शंस पर, सबके ऊपर ही कटाक्ष होगा, सेंसरशिप होगी। ये स्टेज विक्टिम के लिए ऑफन बहुत ही पेनफुल होती है, क्योंकि उसको समझ नहीं आता एकदम से कि ये किस तरह का फेस हो गया है, ये क्या हो गया उनकी रिलेशनशिप में, उनको इस तरह से ट्रीट क्यों किया जा रहा है, उनसे क्या गलती होगी कि उनकी तरफ ये एटीट्यूड बिल्कुल बदल गया है। और वो डेस्परेटली ढूंढता है वो जो पुराना फेज लव बॉम्बिंग का जो पीछे रह गया, और वो बहुत एक्स्ट्रा ओवरडू करता है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करता है उस प्यार को, उस अफेक्शन को वापस जीतने के लिए, ये बिना जाने कि वो तो कभी उसके लिए ट्रू था ही नहीं, वो तो सिर्फ एक इल्यूजन था इस स्टेज में। इसलिए ऑफन इतना कंफ्यूजन होता है, इतनी इंटेंस एनर्जी होती है, इतने हाइज एंड लोज होते हैं, इतने ज्यादा इमोशनल जो है रोलर कोस्टर्स होते हैं कि बहुत ज्यादा डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, बहुत ज्यादा शायद लड़ाइयां होती हैं। इन सब के बीच में इसमें होता है अगेन वही जो अंकिता लोखंडे अब तक करने के लिए फेमस हो चुकी हैं, ओवर सॉरी, यानी कि ओवर अपॉलॉजीज।
विक्टिम के द्वारा नार्सिसिस्टिक इंसान को। क्योंकि बार बार जब वो अपने आप को समझने की कोशिश करता है और ये समझने की कोशिश करता है कि आखिर उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है, या कुछ सच में ठीक से पकड़ने की भी कोशिश करता है, तो उसको चुप करा दिया जाता है। जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बार बार चेंज कर दी जाती हैं कि अगर वो एक एक्सपेक्टेशन को पूरा करने की कोशिश करे या एक तरह से अपनी गलती को ठीक करने की कोशिश करे, तो एक्सपेक्टेशन बदल के कुछ और हो जाती है, उसकी गलती कुछ और बता दी जाती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और इसी में वो ट्रैप होके रह जाता है। एज अपोज टू द स्टेज ऑफ लव बॉम्बिंग, इस स्टेज में विक्टिम को यकीन दिलाया जाता है कि उसका वजूद कुछ नहीं है और उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो सराहना करने के योग्य हो, जो अच्छा हो, जो अप्रिशिएबल हो, ताकि उसकी सेंस ऑफ सेल्फ बिल्कुल टूट जाए, चूर चूर हो जाए, और वो सिर्फ वही ढूंढता रहे वापस नार्सिसिस्ट का अप्रूवल, उसकी वैलिडेशन, और वही खोई हुई सारी चीजें जो उसे कभी शायद दिखाई गई थी। चौथी स्टेज होती है मैनिपुलेशन और गैसलाइटिंग की स्टेज, जिसमें शायद जैसे आपने वर्ड से गैस कर ही लिया होगा, विक्टिम की अब्यूज और ज़्यादा सिवियर हो जाती है और ज़्यादा ट्रोमैटिक हो जाती है और उसे तरह तरह से और ज़्यादा मैनिपुलेट किया जाता है अपनी ही समझ पर, अपनी ही सोच पर, अपनी ही बुद्धि पर, अपने ही कॉन्फिडेंस पर, अपनी ही मेमोरी पर और अपनी ही परसेप्शन और इंट्यूशन पर उसको डाउट करवाया जाता है, उसको गिल्टी फील करवाया जाता है, शेम करवाया जाता है, अच्छे से गैसलाइट किया जाता है, उसको बार बार रिएक्टिविटी की कगार पे पहुंचाया जाता है, और अगर वो रिएक्ट कर दे तो उसको फिर उस रिएक्शन के लिए भी गैसलाइट किया जाता है और गिल्टी और शर्मसार किया जाता है। सारी सेंस ऑफ इनर वर्थ और सेल्फ कॉन्फिडेंस नार्सिसिस्ट के वैलिडेशन के ऊपर ऑलमोस्ट डिपेंडेंट कर दिया जाता है, और ऑल दिस वाइल जो नार्सिसिस्टिक इंसान है वो मजे से, स्मूथली, कामली एक इंसान को साइकोलॉजिकली तोड़कर अपनी फीड लिए जाता है, अपने आप को खुद ही बार बार विक्टिम का खिताब देता रहता है, इनोसेंट करार किए जाता है। और इसके नेक्स्ट यानी कि फिफ्थ स्टेज होती है एक बहुत ही ज्यादा सैड और पेनफुल स्टेट, जिसमें विक्टिम ऑलमोस्ट अपने आप को पूरी तरह से उस रिलेशनशिप के प्रति सरेंडर कर देता है, ये समझ के डीप इनसाइड कि अब कुछ नहीं हो सकता, जो जैसा है वैसा ही चलेगा। और ये होती है रेजिग्नेशन और गिविंग अप की स्टेज। इसमें विक्टिम का सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑलमोस्ट लोएस्ट एब तक हिट कर चुका होता है। उसको पता होता है कि शायद वो मैनिपुलेट हो रहा है, लेकिन उसकी ये अवेयरनेस इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि वो रिलेशनशिप से एग्जिट कर पाए, और ना ही उसका मोटिवेशन इतना स्ट्रांग होता है कि वो ये ब्रेक करने का कदम उठाना चाहे। उसकी लाइफ नार्सिसिस्ट की लाइफ के साथ बहुत ज़्यादा डीपली इन्मेस्ड हो चुकी होती है, ताने बाने बहुत ज़्यादा बुने जा चुके होते हैं। ऑफन यही स्टेज होती है जो आपको मैरिड कपल्स के बीच में दिखती है, जहां पर नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप्स होती हैं, जहां पर विक्टिम को अवेयरनेस तो है कि उसकी लाइफ शायद एक झरनम की तरह है, लेकिन वो झरनम को वो एक्सेप्ट कर चुका होता है। यही वो स्टेज भी है जब वो ऑफन अपने अब्यूजर को खुश करने के लिए या उसके साथ और ज्यादा फ्रिक्शन और कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के लिए या शायद और ज्यादा प्यार की उम्मीद करने के लिए अपने साथ और ज्यादा गलत और सेल्फ सैबोटाजिंग डिसीजंस ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो अभी तक मैरिड नहीं थे तो वो शादी करने का फैसला कर लेते हैं, अगर बच्चे नहीं थे तो शायद बच्चे पैदा करने का फैसला ले लेते हैं, एंड सो ऑन, इस यकीन में, इस होप में कि शायद ऐसे स्टेप से उनकी रिलेशनशिप बेहतर हो सके और उनका जो आपस में बॉन्ड है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो प्यार है, वो शायद बढ़ सके, पहले से बेहतर हो सके। और शायद इसी चीज़ की कमी थी और ये एक्शन करने से वो सब कुछ जो अभी तक गलत हो रहा है वो ठीक हो सके। इस स्टेज पर ट्रॉमा बॉन्ड उसकी जिंदगी की एक एब्सोल्यूट रियलिटी बन चुकी होती है, एक एक्सेप्टेड रियलिटी बन चुकी होती है, और इस स्टेज पर ऑफन उसकी पेशेंस होती है, जो इमोशनल स्ट्रेंथ हो चुकी होती है वो खत्म सी हो चुकी होती है। उसको सिर्फ इतना ही चाहिए होता है कि जिस तरह से हो सके उसकी बची खुची मेंटल पीस और सैनिटी बनी रहे, और इसके लिए ऑफन वो नार्सिसिस्ट को जिस तरह से भी हो सके खुश करने की भी कोशिश करता रहता है, गिवन करता रहता है। ऑलमोस्ट नार्सिसिस्ट का पपेट बन जाता है अपनी हर डिसीजन के लिए, अपने हर फैसले के लिए, अपनी हर खुशी के लिए। जो कंट्रोल है वो नार्सिसिस्ट को दे देता है, नार्सिसिस्ट के अप्रूवल पर, नार्सिसिस्ट के विम्स पर, नार्सिसिस्ट के मूड्स पर, नार्सिसिस्ट की वैलिडेशन पर
उसकी सारी जिंदगी को छोड़ देता है। इसी स्टेज पर ही विक्टिम ऑफन वो ट्रॉमा रिस्पॉन्स भी डिस्प्ले करता है जिसे हम फॉनिंग बोलते हैं, यानी कि जिस इंसान का उसके ऊपर टॉक्सिक कंट्रोल है वो डिस्टर्ब ना हो, वो उनसे और ज़्यादा नाराज़ ना हो, उनको और ज़्यादा तंग ना करे और ज़्यादा ऑप्रेस नहीं करे, इसलिए उसको किसी तरह से खुश करके रखो, उसको किसी तरह से अपीस करके रखते रहो ताकि आपका काम चलता रहे। इसी से निकलती है 6th स्टेज और वो होती है लॉस ऑफ सेल्फ, यानी कि वो खुद में क्या है, उनका व्यक्तित्व क्या है, उनकी इच्छाएं क्या है, वो क्या थे, वो कौन है, ये ऑलमोस्ट वो खो चुके होते हैं। नेगेटिव, पेनफुल, लिमिटिंग, घातक, लोअर वाइब्रेशनल इमोशंस उनके अंदर भर भर के पेंट अप हो चुके होते हैं। इस स्टेज में शायद ही ऐसा कुछ होता है अपने बारे में जो उन्हें अच्छा फील करवाए। गिल्ट, शेम, इनएडिक्वेसी, इनवर्दीनेस के ही इमोशंस अपने अंदर भरे होते हैं और इस स्टेज पर ऑफन उनकी जो निराशा है जिंदगी से वो इतनी ज्यादा तीव्र हो चुकी होती है और अपने प्रति इतनी ज्यादा शायद घृणा हो जाती है और जिंदगी में इतना रूखापन शायद हो जाता है या इतना दर्द अंदर भर जाता है कि वो सेल्फ हार्म के थॉट्स भी एंटरटेन कर सकते हैं। इस स्टेज में या फिर इससे पहले वाली यानी कि 5th स्टेज में अगर विक्टिम किसी तरह से थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर इस रिलेशनशिप को एंड करना चाहे या अपने आप को दूर करना चाहे तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि उसके अगेंस्ट जो अब्यूज है वो और ज़्यादा सिवियर कर दी जाए या वॉयलेंस में भी बदल जाए ताकि उसको रिलेशनशिप में वहीं रोका जा सके। इन्हीं स्टेजेस में जो विक्टिम है उसको ऑलमोस्ट हर उस इंसान से जो शायद उसका हितैषी हो सकता है या उनके लिए ट्रस्टेबल हो सकता है उससे आइसोलेट कर दिया जाता है, ये दर्शाकर कि जो विक्टिम है वो मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली ज़्यादा कॉन्फिडेंट या ज़्यादा केपेबल या ज़्यादा ट्रस्टेबल इंसान है ही नहीं, उसकी बुद्धि ज़्यादा नहीं है या वो इमोशनली बैलेंस नहीं है या फिर वो एक्चुअली अब्यूज करता है नार्सिसिस्ट को। और आखिरी स्टेज यानी कि 7th स्टेज होती है एडिक्शन टू द साइकिल, यानी कि इस स्टेज तक विक्टिम एक जाल में ट्रॉमा बॉन्ड के इस तरह से फंस जाता है जैसे कि किसी स्पाइडर के वेब में कोई इंसेक्ट फंस जाता है। विक्टिम को इस स्टेज तक लाने के लिए उसके साथ बहुत बार लव बॉम्बिंग की जाती है और फिर लव बॉम्बिंग विड्रॉ कर ली जाती है, फिर लव बॉम्बिंग की जाती है और फिर लव बॉम्बिंग में जो जो कुछ दिया जाता है वो सब विड्रॉ कर दिया जाता है। उसके साथ साइलेंट ट्रीटमेंट होता है, जो अफेक्शन की फीलिंग है, अफेक्शन के जेस्चर्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्स हैं, वो सब विड्रॉ कर लिए जाते हैं, उसको अकेला छोड़ दिया जाता है, उसको इग्नोर किया जाता है, उसको डिसमिस किया जाता है, उसको क्रिटिसाइज किया जाता है, उसको इस कगार पे बार बार लाया जाता है कि उसको लगे कि वो क्या कर सकता है जिससे उसको वो थोड़ा सा प्यार, वो थोड़ी सी अफेक्शन, वो थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट उसको वापस मिल जाए, चाहे 2 ही पल के लिए मिले। और फिर वो अफेक्शन और वो प्यार उसको 2 पल के लिए दे दिया जाता है और देने के बाद ऑलमोस्ट फिर से विड्रॉ कर लिया जाता है और इसी साइकिल से विक्टिम एडिक्ट हो जाता है। वो इतना यूज्ड टू हो जाता है ये इंटेंसली स्ट्रेसफुल और मैनिपुलेटिव इन्वायरमेंट में रहने के लिए, इस डिमीनिंग, ह्यूमिलिएटिंग, टॉक्सिक इन्वायरमेंट का इतना ज्यादा हिस्सा बन जाता है, बुरा बर्ताव सहने की, बार बार सॉरी बोलने की, इनवैलिडेट होने की, उसको इतनी आदत हो जाती है कि उसको ये सब नॉर्मल लगता है। सारी टॉक्सिसिटी के बीच में, सारी डिवैल्यूएशन के बीच में, गैसलाइटिंग के बीच में वो सिर्फ 2 पल की जो खुशी होती है सो कॉल्ड, उसको पाने के लिए जीता है, उसके इंतजार में बाकी सब कुछ सहता रहता है। तो वो एक तरह से इस रिलेशनशिप के जो इमोशनल स्ट्रेस होता है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है, उसका इतना आदी हो जाता है कि अगर वो स्ट्रेस नहीं हो तो शायद उसे कुछ खाली लगे या कुछ अधूरा लगे। और ऐसे में अगर उसे फिर से कहीं से 2 पल की लव बॉम्बिंग ही मिल जाए तो वो उस लव बॉम्बिंग के सहारे ही शायद हफ्तों और महीने निकाल देगा। इसी सोच में, इसी एक्सपेक्टेशन में, इसी होप में कि फिर से ये चीज पॉसिबल हो सकती है और उसको सिर्फ कुछ ना कुछ अपने बिहेवियर में चेंज करना है या कुछ इस तरह से करना है या कुछ उस तरह से करना है कि नार्सिसिस्ट का वही ट्रीटमेंट उसे फिर से मिल जाए, क्योंकि
वो समझता है क्योंकि मुझे ये वाला ट्रीटमेंट मिला था, इस तरह से प्यार फिर से मिला था, मुझे ये अच्छे शब्द बोले गए थे, इसका मतलब इसको पाना मेरे लिए फिर से पॉसिबल है और मेरे ही हाथ में है। मैं फिर से ऐसा कुछ कर सकता हूं जिससे मुझे वो वाला ट्रीटमेंट मिले और वो इंसान मुझसे अभी भी जेन्युइनली प्यार करता है। और अगर वो मुझे वो प्यार नहीं दे रहा या मुझे बुरा ट्रीटमेंट कर रहा है तो इसमें मेरी ही कुछ गलती है, इसलिए उसको सुधार पाना भी मेरे ही हाथ में है। और इसलिए इसी यकीन के साथ, इसी बिलीफ में, इसी होप में वो अपनी सारी जिंदगी आगे बढ़ाता चला जाता है एक हाईली अब्यूजिव, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, मेंटली डैमेजिंग इंसान के साथ। अपनी हेल्थ को निछावर कर देता है, अपनी सैनिटी को, अपनी इनर पीस को, अपने सेंस ऑफ सेल्फ को, अपने व्यक्तित्व को, सब कुछ। ये जो कांस्टेंट स्ट्रेस का एनवायरनमेंट होता है, ये जो हैवी टॉक्सिक एनर्जी का एनवायरनमेंट होता है, उससे जो कॉर्टिसोल रिलीज होता है वो उस कॉर्टिसोल पर, और फिर वो जो बीच बीच में स्पर्ट्स में जो लव बॉम्बिंग का ट्रीटमेंट होता है उससे जो डोपामाइन रिलीज होता है, वो इन दोनों चीजों पर ही डिपेंडेंट हो के ये साइकिल को आगे बढ़ाता जाता है। उसका सेल्फ लव बिल्कुल खत्म हो चुका होता है और शायद वो अपने जो सेंस ऑफ सेल्फ का लॉस हुआ है उसको, या अपने इंटेंस पेन को जिसको वो समझ भी नहीं पा रहा है, उसको नम करने के लिए सब्सटेंस अब्यूज पर भी एडिक्ट हो सकता है। उसकी ब्रेन केमिस्ट्री में चेंजेस होने लग जाते हैं और इससे उसके लिए बहुत सारे और साइकोलॉजिकल, मेंटल चैलेंजेस इंक्लूडिंग इलनेसेस क्रिएट हो सकती हैं। इस स्टेज तक ऑफन विक्टिम अपनी ओरिजिनल जो भी पर्सनालिटी थी जब उन्होंने ये रिलेशनशिप में एंटर किया ही था, उसका ढांचा बन चुका होता है और ऑफन इस रिलेशनशिप को छोड़ने का ख्याल भी उनके जहन में नहीं आता है, क्योंकि इसके बाहर क्या है उसकी उसे आदत ही नहीं होती और शायद वो जानने से डरता भी है। और शायद अब वो इस रिलेशनशिप के बिना अपने आप को देख भी नहीं सकता, पहचान भी नहीं सकता। तो ये थी ट्रॉमा बॉन्डिंग की 7 स्टेजेस। ऑफन हमसे बड़े जो लोग भी हैं या वो लोग जो हमारे करीबी हैं और हमसे सच में प्यार करते हैं, हमारा भला चाहते हैं, वो भी हमारे ट्रॉमा बॉन्डेड रिलेशनशिप्स को समझ नहीं पाते हैं और उन्हें प्यार का नाम दे देते हैं और हमें ही समझाने की कोशिश करते हैं, जैसा कि हमने देखा था अंकिता लोखंडे की माँ को उसके साथ करते हुए। तो अगर आप ट्रॉमा बॉन्डिंग के बारे में कुछ नहीं समझ ले पाए हैं इस वीडियो से, तो आप ऐसा करने की गलती मत करना, ना अपने साथ ना अपने किसी करीबी के साथ।